हेलो एवरीवन, मैं मनीषा चौहान और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला में आपका स्वागत है। तो हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं और पढ़ेंगे हम एक्सटेंशन एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अपन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एक्सटेंशन क्या होता है उसके बारे में अपन समझ लेंगे। तो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट, एंड टेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग। तो जो एक्सटेंशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जो कि किससे मिलकर बनाता है? एक्स और टेंशन से। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट, एंड टेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग। तो आउट स्ट्रेचिंग। ठीक। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है? एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स दैट टाइप ऑफ एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक टाइप का एजुकेशन है which stretched out into the village and fields beyond the limits of the schools and college to which the formal type of education is normally confined. तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है जो कि कहाँ, विलेज और फील्ड के परे होता है। मतलब उसमें ना लिमिट्स नहीं होती, स्कूल्स की कॉलेज की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। और वो कहाँ, विलेज टू फील्ड वाला जो स्ट्रेच्ड आउट होता है वो एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है। और विच फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ नॉर्मली कन्फाइंड। और ये फॉर्मल टाइप का एजुकेशन नहीं होता कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक हो या फिर कोई सिस्टमेटिक टाइम हो। तो उस टाइप का नहीं होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। द वर्ड एक्सटेंशन जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम या ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ से? यूएसए से। कब? 1914 में। तो एक्सटेंशन वर्ड जो है वो ओरिजिनेटेड कहाँ से? यूएसए से। और किस वर्ष में? 1914। अब यहाँ पे कुछ फादर्स है। तो फर्स्ट क्या है? फादर ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के फादर कौन है? तो सीमेन ए नेप जो है वो एक्सटेंशन के फादर हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के ये एक्सटेंशन के फादर थे सीमेन ए नेप। बट अगर एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर पूछे या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर पूछे तो कौन है? जे पॉल लिगेंस। जो लिगेंस है वो कौन है? फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। अ फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। अगर इंडिया में फादर पूछे कि एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर इंडिया में कौन है, तो कौन है? के.एन. सिंह। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, के.एन. सिंह। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फादर कौन है? तो जेम्स स्टुअर्ट। जेम्स स्टुअर्ट जो है वो फादर ऑफ एक्सटेंशन, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन है। बायो विलेजेस कॉन्सेप्ट। बायो विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने बायो विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। अब डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? तो एजुकेशन एज प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन के बिहेवियर में जो चेंज आता है, डिज़ायरेबल जो चेंज आता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एजुकेशन। एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग टू डेवलप नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट। तो जो एजुकेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? स्टूडेंट के नॉलेज में, स्किल में और कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है या उसमें चेंज आता है। KAS, नॉलेज में चेंज आएगा, एटीट्यूड में चेंज आएगा एंड स्किल्स में चेंज आएगा। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। अब एजुकेशन के टाइप्स की बात कर लें तो एजुकेशन के मेनली कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड ऑफ व्यू। एक प्लान या पर्टिकुलर जब एजुकेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? फॉर्मल एजुकेशन। लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, ये एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही होता है। जैसे स्कूल या जो कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो कैसा होता है? फॉर्मल एजुकेशन, जो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक कैरिकुलम होता है, पर्टिकुलर कैरिकुलम होता है सिस्टमेटिक। जैसे टेंथ का सिलेबस अलग होगा, 10th के बाद 11th, फिर 12th। तो ऐसा पर्टिकुलर कैरिकुलम होगा, सिस्टमेटिक तरीके से जो चलता है वो क्या कहलाएगा? फॉर्मल एजुकेशन। गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स। और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो किसके द्वारा दिया जाता है? क्वालिफाइड जो टीचर्स होते हैं उनके थ्रू फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। इंक्लूड्स एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम।
और क्लासरूम में तो जो एक्टिविटीज़ होती है, जो पढ़ाई होती है, उसके साथ साथ आउटसाइड की जो एक्टिविटीज़ रहती है वो भी फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड होती हैं। ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या जो रूल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। द एजुकेशन प्रोसेस नॉर्मली एडोप्टेड बाय अवर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, इस टाइप का जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ पर फॉलो किया जाता है, कॉलेज, स्कूल्स और कॉलेजेस में फॉलो किया जाता है फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है अपना इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इंसिडेंटल और स्पॉन्टेनियस होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन कैसा होता है, इंसिडेंटल होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। नोट प्री प्लान, इनफॉर्मल एजुकेशन प्री प्लान नहीं होता है। नोट इम्पार्टेड बाय एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी के थ्रू भी नहीं होता है। नोट प्रिस्क्राइब्ड टाइम टेबल और कैरिकुलम, इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई भी टाइम टेबल या कैरिकुलम नहीं होता है, और कभी कभी ये कैसा आता है, नेगेटिव भी होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम जीवन भर जब जो भी चीज़ें सीखते हैं कॉलेज और स्कूल्स के बाहर, तो वो चीज़ें अपनी काम में आती है इनफॉर्मल एजुकेशन में। थर्ड टाइप ऑफ एजुकेशन होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और सिस्टमेटिक एजुकेशन होता है। एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर्मल सिस्टम, फॉर्मल सिस्टम के बाहर जब सिस्टमेटिक जो एजुकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो क्या कहलाएगी, अपनी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। टू प्रोवाइड सिलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में जो सिलेक्टेड टाइप की जो लर्निंग्स होती है वो किस में आएगी, अपना नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसमें क्या है, आउटसाइड द रिल्म ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन के बाहर जो होता है वो क्या कहलाएगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कॉन्शियस एंड डिलिबरेट, कैसा होता है, कॉन्शियस होता है और डिलिबरेट होता है। टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ होमोजीनियस ग्रुप, और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होता है, होमोजीनियस ग्रुप के थ्रू। और जो अपना एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है वो कैसा आता है, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो कैसा है, नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या है, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट। तो क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट, लोगों की ज़रूरत और लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से जो वर्क करते हैं वो करना। तो क्या है, इसमें देख लेते हैं, एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी based on the needs interest of the pupil, always program must be developed according to needs and interest. These need differ from individual to individual, village to village, block to block, state to state, therefore can't be one program for all pupil. तो जो प्रोग्राम जो बनाते हैं, एक्सटेंशन वर्क का जो प्रोग्राम बनता है वो लोगों के नीड के हिसाब से, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बनाना चाहिए। और जो प्रोग्राम होता है वो डिफ़र करता है किससे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्टिकुलर व्यक्ति के अकॉर्डिंग, गांव टू गांव, विलेज टू विलेज, ब्लॉक टू ब्लॉक और स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। और सारे लोगों के लिए एक ही टाइप का प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा है पर्टिकुलर जो फार्मर है उसको किस टाइप की नीड रहे, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट हो, विलेज टू विलेज भी वेरी करता है। यहाँ पर जैसे पर्टिकुलर कोई विलेज है, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर विलेज ए है, पर्टिकुलर विलेज बी है। अब यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट किस में है, खेती में, फार्मिंग में। तो वहाँ पर जो प्रोग्राम बनेगा, जो एक्सटेंशन वर्क रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, फार्मिंग के अकॉर्डिंग, तभी तो लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। और जो पर्टिकुलर जो विलेज बी है वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट काय में है, एनिमल हस्बेंड्री में। तो वहाँ पर अगर अपन फार्मिंग के बारे में बताएंगे, खेती के बारे में बताएंगे, तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस में है, एनिमल हस्बेंड्री में। तो अगर वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का कोई प्रोग्राम रहेगा तो लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो
ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट, लोगों की नीड और लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सटेंशन वर्क को प्रिपेयर करना। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्रुप ऑफ रूरल पीपल इन लोकल कम्युनिटी शुड स्पॉन्सर एक्सटेंशन वर्क, दे वर्क विथ लोकल कम्युनिटी सो दैट द प्रोग्राम शुड बी फिट विद द लोकल कंडीशन। जो एक्सटेंशन वर्क या जो एक्सटेंशन प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो लोकल कम्युनिटी के हिसाब से बनाना चाहिए, कि वो जो है वो लोकल कम्युनिटी या लोकल कंडीशंस में फ़िट हो पाए। ऐसा नहीं कुछ भी प्रोग्राम बना दिया और वहाँ की कंडीशन के हिसाब से या वहाँ के लोगों के लिए वो ज़रूरी ही नहीं था। तो वहाँ के लोगों के लिए जो ज़रूरी है, वहाँ की जो लोकल कंडीशन है उसमें जो फिट हो, उस टाइप का प्रोग्राम या एक्सटेंशन वर्क करना चाहिए। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। एक्सटेंशन वर्क इज बेस्ड ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल विथ होम द वर्क इज डन। तो जो एक्सटेंशन वर्क जो है वो कल्चरल बैकग्राउंड, लोगों का जो कल्चरल बैकग्राउंड है उस पर भी बेस्ड रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी एक्सटेंशन वर्क, मतलब वो चीज़ को भी ध्यान में रखकर एक्सटेंशन प्रोग्राम या एक्सटेंशन वर्क करना चाहिए। डिफरेंसेस इन द कल्चर आर ऑलवेज बीइंग देयर बिटवीन एक्सटेंशन वर्कर एंड रूरल pupil. Success is when extension professionals has to know the level of the knowledge and the skills of the pupil, methods and tools used by them, their customs, traditions, beliefs, values, etc. before starting the extension program. तो क्या है, जो एक्सटेंशन वर्क या एक्सटेंशन प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो वहाँ के कल्चर को भी ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जैसे कोई विलेज है, वहाँ पर हिंदू लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पर अगर बीफ के बारे में बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहाँ पर वो एक्सटेंशन वर्क ही नहीं करेगा, एक्सटेंशन प्रोग्राम वर्क ही नहीं करेगा। तो वहाँ पे उसका कल्चरल डिफरेंस क्या है, कल्चर क्या है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है, लोग किस चीज़ में विश्वास रखते हैं, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर एक्सटेंशन वर्क या एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाना चाहिए। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन। एक्सटेंशन इज कोऑपरेट वेंचर, इट इज जॉइंट डेमोक्रेटिक इंटरप्राइज इन विच रूरल पीपल cooperates with their village, block and state officials to pursue a common cause. The first task of extension education is the cooperation of the pupil and the particular and their participation in work. तो नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन, कि लोग वहाँ जो लोकल जो लीडर्स है या जो लोकल पीपल है उनका पार्टिसिपेशन कितना है, वो कितना कोऑपरेट करते हैं, ये सारी चीज़ को भी ध्यान में रखकर एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो ये क्या होता है, पीपल जो कोऑपरेट करते हैं विलेज, ब्लॉक, स्टेट ऑफिशियल से, तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर एक्सटेंशन एजुकेशन का या एक्सटेंशन वर्क, एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाना चाहिए कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है उस चीज़ में, कितना लोग वहाँ के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई एक्सटेंशन वर्क अपने प्रिपेयर किया, वहाँ जाके लोगों को समझा रहे हैं और अगर वहाँ के लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो कोई मतलब ही नहीं है फिर वहाँ एक्सटेंशन वर्क का। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये भी इसका एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडोप्टेबिलिटी। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि लोग उसको ईजिली एडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। एक्सटेंशन वर्क इज बेस्ड ऑन द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल लीडरशिप। जो एक्सटेंशन वर्क जो कर रहा है, एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है उसमें क्या होता है, लीडरशिप भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोकल लीडर्स होते हैं उनको जाकर समझाना चाहिए ताकि वो बाकी लोग, जो लोकल लीडर्स है वो गांव के बाकी लोगों को समझा पाए, तो वहाँ पर एक्सटेंशन वर्क अच्छा हो पाएगा। तो क्या है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, जो लोकल लीडर्स है उनको जाकर समझाना चाहिए और वो गांव के बाकी लोगों को समझाएंगे तो वो एक्सटेंशन वर्क वहाँ प्रॉपर वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अब लर्निंग बाय डूइंग जो प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट क्या है, लर्निंग बाय डूइंग जो है
वो जो टर्म है वो जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था? जॉन डवे ने। कब? 1966 में। तो लर्निंग बाय डूइंग जो वर्ड है वो किसने दिया था? जॉन डवे ने 1966 में दिया था। अब लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फार्मर्स आर encouraged to learning by doing the work themselves and by participating in it. When a person does a work, he gains practical knowledge and experiences that difficulties. Extension professionals are able to understand the problems and provide proper guidance to the farmer, and thus they are able to receive proper information या feedback. तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग में क्या है कि जो फार्मर्स हैं, गांव के जो पीपल्स हैं, उनको क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज एक तो होना चाहिए, और उसके बाद में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ में एक्सपीरियंसेस में जो डिफ़िकल्टीज आती है वो सारी चीज़ों, जो एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनको क्या, फार्मर्स को क्या प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सकता है, और उनसे प्रॉपर फीडबैक भी रिसीव करना चाहिए ताकि पता चले कि फार्मर्स को या पीपल्स को कहाँ डिफ़िकल्टीज आती, कौन सी फेज़ में, तभी तो एक्सटेंशन वर्क जो है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा। तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब करो और सीखो, करते करते सीख जाए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। अब जब तक कोई काम करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वो काम को करते हुए क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो वही प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली। Extension work will have a better chance to success if the extension professionals have a whole family approach instead of separate and uninterested approach. Extension work therefore for the whole family, example for male, female and children's. जो एक्सटेंशन वर्क जो प्रिपेयर करते हैं वो पूरी फैमिली के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, पूरी फैमिली को ध्यान में रखकर प्रिपेयर करना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो कैसा? होल फैमिली अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अगर सेपरेट रहेगा तो वो कुछ लोगों का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो पूरी फैमिली को ध्यान में रखकर एक्सटेंशन वर्क प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें मेल के लिए भी हो, फीमेल्स के लिए भी हो, और बच्चों के लिए भी हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन में क्या है? टू नो द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द प्रोग्राम, एनालिटिकल स्टडी इज नेसेसरी, देयरफॉर इट नीड्स एंड कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन। तो जो एक्सटेंशन वर्क जो बनाते हैं, एक्सटेंशन प्रोग्राम जो बनाते हैं, तो उसमें इवेल्युएशन भी करना चाहिए कि उसके क्या डिमेरिट्स थे, क्या मेरिट्स थे, लोगों से उसका इवेल्युएशन भी लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो गलतियां जो हमने अभी की है वो नेक्स्ट टाइम ना कर पाएँ। तो उसका इवेल्युएशन भी करना चाहिए कि उसके क्या मेरिट्स थे, देन क्या डिमेरिट्स थे। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। Satisfaction is the key to success in extension work. A satisfied customer is the best advertisement. अगर कोई प्रोग्राम जो बनाया एक्सटेंशन वर्क या एक्सटेंशन का जो प्रोग्राम था उसमें अगर जो भी प्रोग्राम बनाया उसमें अगर लोग सेटिस्फाइड हैं तो अपना जो एक्सटेंशन वर्क है, अपनी जो मेहनत है वो सफल हो गई। तो सेटिस्फेक्शन क्या है? एक्सटेंशन वर्क की सक्सेस है। और सेटिस्फाइड जो कस्टमर होता है वो बेस्ट एडवर्टीजमेंट होता है। जैसे अपन ने किसी को कुछ समझाया या घर में कोई चीज़ लेकर आए, अगर वो बहुत अच्छी है तो अपन जाके फिर दूसरों को बताएंगे कि ये चीज़ जो है वो बेटर तरीके से वर्क करती है, बहुत अच्छी है। तो वो क्या है? एडवर्टीजमेंट ही हो रही है। तो अगर लोग सेटिस्फाइड होंगे तो वो जाकर फिर दूसरे लोगों को बताएंगे, तो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रही। तो सेटिस्फेक्शन क्या है? सक्सेस है एक्सटेंशन वर्क की। तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स है एक्सटेंशन के, एक्सटेंशन एजुकेशन के 10 प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के फीचर्स क्या है? फर्स्ट है पार्टिसिपेशन इज प्योरली वॉलेंट्री। जो पार्टिसिपेशन है वो प्योरली वॉलेंट्री होना चाहिए। इट इज़ एन इनफॉर्मल एजुकेशन आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। वैसे जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो कैसा होता है? नॉन फॉर्मल। टीचर और एक्सटेंशन वर्कर स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल फर्स्ट एंड देयर आफ्टर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आर टू बी टच्ड। तो फर्स्ट क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, देन थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे।
तो एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या है, जो टीचर या एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं, फर्स्ट जो फार्मर्स को है वो प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, देन उनको थ्योरेटिकल नॉलेज। देयर इज़ नो फिक्स्ड कैरिकुलम और कोर्स ऑफ स्टडी, इसके लिए कोई भी फिक्स्ड कैरिकुलम या कोर्स ऑफ स्टडी नहीं होता है। फार्मर्स स्टडी द प्रॉब्लम्स, फार्मर्स को किस चीज़ की डिफ़िकल्टीज आ रही, वो सारी चीज़ की स्टडी की जाती है। अथॉरिटी रेस्ट विद द फार्मर्स और इट इज़ बाई डायरेक्शनल लर्निंग प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन जो होती है वो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल लर्निंग प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि टीचर्स जो हैं वो फार्मर्स को सिखाते भी हैं और फार्मर्स से सीखते भी हैं। जैसे जो आरयूज़ है, जब वो गांव में जाते हैं तो अपन जो पढ़ते हैं वो पूरा कैसा है, थ्योरेटिकल नॉलेज, अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं रहता है। पर जब अपन फील्ड पर जाते हैं तो कई चीज़ें किसान खुद बताते हैं कि मैडम ये चीज़ ऐसी नहीं, ये राइट ऐसा है, ये इस टाइप से। तो अपने को थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा है और फार्मर को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। तो फील्ड पे जब जाते हैं तो कुछ चीज़ें अपन भी फार्मर से सीखते हैं और अपन भी फार्मर से सीख पाते हैं और अपन फार्मर्स को सिखाते भी हैं। तो ये कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल लर्निंग प्रोसेस होती है। टीचिंग इज़ ऑल्सो थ्रू लोकल लीडर्स और ले लीडर्स। जो टीचिंग इसमें होती है एक्सटेंशन एजुकेशन में, वो किससे होती है, लोकल लीडर्स से। टीचिंग इज़ मेनली हॉरिजॉन्टल, टीचिंग कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली होती है। लार्ज एंड हेट्रोजीनियस ऑडियंस, इसमें क्या होती है, बहुत सारी ऑडियंस होती है और कैसी होती है, हेट्रोजीनियस। पर्टिकुलर एज ग्रुप के नहीं होंगे, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की ऑडियंस होती हैं। और ये कैसे होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन फ्लेक्सिबल होता है। फ्रीडम टू डेवलप प्रोग्राम लोकली, पूरी फ्रीडम होती है, पूरी छूट होती है कि प्रोग्राम को लोकल लेवल पर बनाया जाए। इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स एंड एक्सप्रेस्ड डिज़ायर ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाया जाता है। इट इज़ मोर प्रैक्टिकल, ये कैसा होता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। इट इज़ कंटिन्यूस एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ, ये जो होता है कंटिन्यूस एजुकेशन होता है, अपन पूरे जीवन भर इसको सीखते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन के, फर्स्ट है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, कि लोगों का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए। इन इंडिया में 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के। फर्स्ट होता है डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूजफुल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है उनका प्रचार प्रसार करना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूजफुल नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना जो अपना यूजफुल नॉलेज है उसका। टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल, गाँव के जो लोग हैं उनकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रोसेस क्या है, तो इसकी अलग अलग स्टेप्स होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, फैक्ट को कलेक्ट करना और सिचुएशन को एनालाइज करना है कि किस टाइप की वहाँ सिचुएशन है। किसी गांव, जैसे पर्टिकुलर गांव के लिए अगर एक्सटेंशन एजुकेशन जो प्रोसेस है तो उसमें अपन पर्टिकुलर गांव में देखेंगे कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ के फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप होती है, द नेक्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग ऑन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स विच मे बी अकम्पोलिश्ड बाय द कम्युनिटी। अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी सिलेक्टेड बाय इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल। सेकेंड स्टेप में क्या है, वहाँ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिसाइड करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो लिमिटेड नंबर में ही सिलेक्ट करेंगे और वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग करेंगे। जितने मतलब कम ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे। थर्ड स्टेप क्या होती है, द थर्ड स्टेप इज टीचिंग विच इन्वॉल्व चूजिंग what should be taught and how the pupil should be taught, the methods and aids to be used। थर्ड मेथड क्या होती है टीचिंग की, कि उनको किस तरीके से किस टॉपिक पे सिखाना है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको एनालाइज करना। तो ये अपनी थर्ड स्टेप होती है। यहाँ पर जैसे ये है, फर्स्ट क्या है, सिचुएशन को देखना। सेकंड ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके सॉल्यूशंस को देखना। सिचुएशन देख ली कि उस पर्टिकुलर, जैसे विलेज का एग्जांपल है तो पर्टिकुलर विलेज की सिचुएशन क्या है, वहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे जा सकते हैं, वहाँ पर लोगों को फिर उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे सिखाना। नेक्स्ट उसको इवेल्युएशन करना उसका और प्रॉब्लम्स को रिकन्सिडर करना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, द फोर्थ स्टेप इज इवेल्युएटिंग द टीचिंग, जो हमने सिखाया है वहाँ के लोगों को
उसका इवेल्युएशन करना कि लोगों को समझ में भी आया है या नहीं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई भी है या नहीं हुई है, तो वो सारी चीज़ का इवेल्युएशन करना। एंड लास्ट स्टेप क्या है, द फिफ्थ स्टेप इज रिकन्सिडरेशन ऑफ द इंटायर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम ऑन द लाइट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एजुकेशन। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो प्रोग्राम था उसको रिकन्सिडर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को रिकन्सिडर करना कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई हैं या नहीं, वहाँ के जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड हुए हैं या नहीं, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम से सेटिस्फाइड हुए हैं या नहीं, तो वो सारी चीज़ को कंसिडर करना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करूँगी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो सब्जेक्ट जो है एक्सटेंशन, उसको जो स्टार्ट किया है, तो जो उसके जो अभी जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें हम कल और बाकी आगे की क्लासेस में कवर कर लेंगे। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितने अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ, मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जब मैं अगर अपना 100% दे रही हूँ तो आप भी आपका 100% लगाएंगे, सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस लेंगे। ये PDF जो रहती है वो ग्रुप में डल जाती है, तो वहाँ से आप रिवाइज़ करेंगे। अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है या फिर अगर आपको मोबाइल से पढ़ने में दिक्कत जाती है तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के 2 फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट, जब अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो हमको जल्दी याद हो जाती है और लंबे टाइम तक याद रहती है। और जब हम सेकंड टाइम हमको अगर रिवाइज़ करना हो तो हमको ऐसे पूरी PDF खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो शॉर्ट नोट्स बने हैं उसी से जल्दी कम टाइम में रिवाइज़ किया जा सकता है। तो उम्मीद करूँगी सब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।